दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हमने बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगी, सब कोर्स की वीडियोज हो जाएंगी। ठीक है, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर केवाईसी अपडेशन री केवाईसी फॉर ए हाई रिस्क अकाउंट। बोलता है क्या फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए या होता है केवाईसी अपडेशन के लिए, री केवाईसी के लिए, जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 2 ईयर्स, डी ऑप्शन 8 ईयर्स। अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो केवाईसी अपडेशन आपका हमेशा 2 साल में किया जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड बाय द बैंक्स अंडर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। किस तरह का ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है बैंक के द्वारा अंडर CTR यानी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में। ए ऑप्शन हो जाएगा कैश ट्रांजेक्शन्स मोर देन ₹10 लाख, बी ऑप्शन ऑल ट्रांजेक्शन्स मोर देन ₹10 लाख, सी ऑप्शन ओनली कैश रिसिप्ट्स मोर देन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ओनली कैश पेमेंट्स मोर देन ₹10 लाख। तो समझते हैं, तो बोलता है क्या किस तरह का ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करता है बैंक अंडर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में, CTR में। तो ये ऑप्शन है, बोलता है कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के होंगे। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन जो कैश 10 लाख रुपए से ज़्यादा के होंगे, ये बात सही है। फिर दूसरा बोलता है सारे ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन मतलब सारे ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के होंगे, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन है केवल कैश रिसिप्ट्स, केवल कैश रिसिप्ट जो पैसा जमा करते हैं वो 10 लाख रुपए ज़्यादा होगा तो आप बैंक में रिपोर्ट करेंगे, ये बात सही है। डी ऑप्शन है केवल कैश पेमेंट्स आप जो करेंगे 10 लाख रुपए ज़्यादा होगा वो आप रिपोर्ट करेंगे, ये भी बात सही है। तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कैश पेमेंट का भी और कैश रिसिप्ट, कैश प्लस कैश रिसिप्ट भी और कैश पेमेंट दोनों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इस केस में, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। और सीधा कैश ट्रांजेक्शन बोल रहा, कैश ट्रांजेक्शन मतलब कैश का रिसिप्ट भी और कैश का पेमेंट भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 लाख रुपए से ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में CTR में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम बैलेंस इन ए डिपॉजिट अकाउंट इफ इट इज ओपनड ऑन द बेसिस ऑफ eKYC विद एन OTP बेस और ए नॉन फेस टू फेस मोड। बोलते हैं क्या मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए डिपॉजिट अकाउंट में जहाँ पे ओपन किया जाता है करने का बेसिस से eKYC OTP के रूप में किया गया है और वो फेस टू फेस नॉन फेस टू फेस मोड है। ठीक है, तो मैक्सिमम बैलेंस अब कितना रख सकते हैं डिपॉजिट अकाउंट में जो ओपन किया गया होगा। ठीक है, ओपन किया हुआ eKYC पे और OTP के थ्रू, जैसे आधार से खुल गया आपका। ठीक है, eKYC कैसे होता है, आधार से होता है। और नॉन फेस टू फेस मोड, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहा है ब्रांच में। ए ऑप्शन ₹10 लाख आप मैक्सिमम बैलेंस रखते हो, बी ऑप्शन ₹1 लाख, सी ऑप्शन नो सच कैप, डी ऑप्शन ₹50,000। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा आप 1 लाख रुपये रख सकते हैं बैलेंस के रूप में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, व्हाट इज द, ठीक है बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर KYC अपडेशन री KYC फॉर ए हाई रिस्क अकाउंट। क्या फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए KYC अपडेशन का, री KYC करने का हाई रिस्क अकाउंट्स का। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन 2 ईयर्स, सी ऑप्शन 10 ईयर्स, डी ऑप्शन 8 ईयर्स। ठीक है, हाई रिस्क है, वापस से 2 ही साल होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस यूटिलिटी बिल्स आर वैलिड ओनली फॉर डैश मंथ्स इफ द एड्रेस गिवन ऑन AVD इज डिफरेंट। बोलता है कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है यूटिलिटी बिल्स कितने महीने का या कितने समय का वैलिड होगा, कितने महीने का वैलिड होगा, जहाँ OVD से एड्रेस अगर नया है, कुछ चेंज है तो OVD का मतलब होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ए ऑप्शन है 12 महीना, बी ऑप्शन है 9 महीना, सी ऑप्शन है 6 महीना, डी ऑप्शन है 3 महीना, 3 महीना। तो बेसिकली इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मंथ्स। यूटिलिटी बिल्स आपका 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर आपका एड्रेस चेंज है या एड्रेस में कुछ डिफरेंसेस है OVD से, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, टू इंश्योर, यहाँ देखिए, टू इंश्योर ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड अंडर AML एक्ट रूल्स ऑफ बैंक हैज़ अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हु इज द रैंक ऑफ। मतलब इस बात को इंश्योर किया जाता है जहाँ पे ओवरऑल कंप्लायंस हो सके ऑब्लिगेशंस का जो कि इम्पोज किया जाता है AML एक्ट रूल्स ऑफ बैंक, जो कि अपॉइंट किया गया होगा डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो कि किस रैंक का होना चाहिए। ये ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बी ऑप्शन है जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, डी ऑप्शन है चेयरमैन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा ओवरऑल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस जो इंपोज की जाती है AML एक्ट और रूल्स ऑफ बैंक
का जो अपॉइंट किया जाता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, जिसका रैंक होगा आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद का होना चाहिए, चाहे बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रैंक का होना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, नॉन रेसिड क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ देखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर डिफाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016 फेमा 5R कैन गेट देयर ओरिजिनल कॉपी ऑफ ओबीडी सर्टिफाइड बाय होम। ठीक है, तो बोलते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसको डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 फेमा 5R के तहत, जहाँ उनका ओरिजिनल कॉपी को सर्टिफाई कौन कर सकता है, ये ऑप्शन है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड इन इंडिया, बोलते हैं जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेज के जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भारत में जिन्होंने रजिस्टर, भारत में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो कर सकते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रांचेज ऑफ ओवरसीज बैंक विद होम इंडियन बैंक हैव रिलेशनशिप्स, बोलते हैं ब्रांचेज जो होंगे ओवरसीज बैंक के जिनका इंडियन बैंक के साथ रिलेशनशिप होगा, सी ऑप्शन है। नोटरी, पब्लिक बोर्ड, कोर्ट मैरिज, जज, इंडियन एम्बेसी कंसल्टेंट, इंडियन एम्बेसी कंसलेट जनरल इन द कंट्री वेयर द नॉन रेसिडेंट कस्टमर रेसाइड्स, पर नोटरी पब्लिक एब्रोड में, कोर्ट मजिस्ट्रेट में, जज में, इंडियन एम्बेसी कंसलेट जनरल जो कि देश का होगा, नॉन रेसिडेंट कस्टमर जो भारत में रहता होगा वो, डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। अब समझते बात, एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि डिफाइन किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016 के तहत, उनका जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ ओबीडी को सर्टिफाई कौन कर सकता है, जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स जो कि ओवरसीज ब्रांच में काम करेंगे हमारे देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो रजिस्टर किए गए होंगे, ठीक है, ये बात सही है। फिर है ब्रांचेज जो कि ओवरसीज बैंक के होंगे जहाँ पे भारत का रिलेशनशिप होगा, इंडियन बैंक का रिलेशनशिप होगा, वो भी सही है। तीसरा बोलते हैं नोटरी पब्लिक एब्रोड, कोर्ट मैरिज, जज, इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल जो कंट्री का जहाँ अपना रेसिडेंट रिसाइड कर वो भी कर सकता है, ठीक है, सर्टिफाइड, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, सी ऑप्शन हो जाएगा डी एनी ऑफ द अबव। यहाँ सवाल है, हु इज ऑथोराइज्ड इन बैंक ऑफ इंडिया टू अप्रूव ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक ऑफ इंडिया बैंक में किसके पास पावर दिया गया अप्रूवल है जो कि ओपन कर सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, ए ऑप्शन जनरल मैनेजर, बी ऑप्शन ब्रांच मैनेजर, सी ऑप्शन डिप्टी जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन चीफ मैनेजर एंड अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रांच मैनेजर के पास ये पावर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड फॉर NFO FIU IND एवरी मंथ, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन जो होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है NFPO से FIU IND को जाता है हर महीने, ये ऑप्शन है। ऑल पेमेंट्स अबव ₹10 लाख, सारे पेमेंट जो 10 लाख रुपये ज़्यादा होगा, बी ऑप्शन है। ऑल रिसिप्ट मोर देन ₹10 लाख, सारे रिसिप्ट जो 10 लाख रुपये ज़्यादा होगा, सी ऑप्शन है। ऑल पेमेंट्स ऑल ट्रांजेक्शन अबव ₹10 लाख, 10 लाख रुपये जो भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे वो, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करेंगे किस तरह ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप बोलेंगे NPO FIU IND को जाता है जो आपको पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, अगर रिसीव 10 लाख रुपये ज़्यादा हुआ है तो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्शनर्स एंड यहाँ देखिए, ऑक्शनर्स एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज आर डेस्क रिस्क कस्टमर्स, ऑक्शनर्स वेंचर कैपिटल कंपनीज किस तरह की कस्टमर होती है, ऑप्शन लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन है हाई रिस्क, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, बी ऑप्शन हो जाएगा मीडियम रिस्क कस्टमर होती है, ठीक है। यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्टर ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर जो 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट www.jbcstudymail.com, email ID 67823@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।